नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के इस अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है हर बार स्टूडियो में। आज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हमारी जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर जनाब पवन कोतवाल साहब और डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कठुआ रेंज जनाब अशकुर वानी साहब। जी कोतवाल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अशकुर वानी साहब, आपका भी स्वागत है। कोतवाल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप हमारे जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर हैं, किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामात किए गए हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं देश विदेश से और अपने यहाँ के लोगों के लिए भी क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं? देखिए, ये आपको मालूम है कि जो जम्मू है ये एक मंदिरों का शहर है और श्राइन्स का शहर है और हमारी जो सबसे बड़ी श्राइन है वो माता वैष्णो देवी श्राइन है। और इसमें जो ये वाले नवरात्रे होते हैं, जो विंटर वाले नवरात्रे हैं, इसमें सबकी ये मान्यता है कि इन दिनों में जो माता के दर्शन करेगा वो अधिक पुण्य जो है उसका भागी रहता है। और हर एक आदमी की जो ये तमन्ना रहती है कि हम जो है नवरात्र के दिनों में जो है माता के दर्शन करें। और बहुत सारी संख्या में लोग जो हैं वो माता वैष्णो देवी श्राइन में जाते हैं। उसी तरह जो हमारे जो लोकल श्राइन्स हैं हमारी, जैसे बाहू फोर्ट की जो श्राइन है वहां लोग जाते हैं, क्योंकि ये नवरात्रे जो है ये शुभ दिन माने जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी भरमार है जो पिलग्रिम्स की, डेवोटीज की, वो इन दिनों रहती है। जी बिल्कुल। तो और इसके साथ ही हमारा जो, क्योंकि हम इस अवसर को इस तरीके से भी लेते हैं कि जो हमारी श्राइन है, जो हमारा वैष्णो देवी की श्राइन है, वहां हम एक पूरा 9 दिनों तक एक फेस्टिवल करते हैं जी। और वो फेस्टिवल पहले नवरात्रे से शुरू होके आखिरी नवरात्रे में खत्म होता है। और उसमें अलग अलग जो हमारा यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो हेरिटेज है, जो यहाँ का टैलेंट है, और दूसरा वहाँ डिवोशनल सॉन्ग्स है, ये जो है उसका एक जबरदस्त कंपटीशन भी रहता है और काफी जो है उसकी इवेंट्स रहती हैं। और उसकी जो तैयारी जो है वो बड़े जोर शोर से की जाती है। डायरेक्टर टूरिज्म, जो टूरिज्म विभाग है वो, और श्राइन बोर्ड जी, ये दोनों मिलके जो है इस नवरात्रा के जो फेस्टिवल का आयोजन करते हैं। और इसके लिए एक बहुत, जिसे हम कहेंगे कि इंक्लूसिव सी एक कमेटी बनती है, जिसमें कि सारे विभागों के जो हेड हैं वो रहते हैं, जैसे चीफ इंजीनियर्स रहते हैं, डायरेक्टर टूरिज्म रहते हैं, और इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर हैं, पुलिस के आईजीपी हैं, डीआईजी हैं, एसएसपी हैं, डीसीज हैं, सारे डिपार्टमेंट एकत्र करके। और साथ में जो वैष्णो देवी कटरा में जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसमें काफी संख्या में होते हैं। तो एक ये बहुत भव्य समारोह रहता है और इन सब की तैयारियां जो है वो की जाती है। इस बार भी यहाँ की जा रही हैं। और सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है वो तो डीआईजी साहब उसके बारे में जी बिल्कुल अभी आपकी तरफ लौटते हैं। जी अशकुर वानी साहब, आप जम्मू और कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, तो किस तरीके की सिक्योरिटी सबसे बड़ी अहम रोल रखता है हमारे जम्मू कश्मीर में? क्योंकि श्रद्धालु जो भी बाहर से आता है पहले वो अपने आप को सिक्योर चाहता है, यहाँ जम्मू के बॉर्डर को जब क्रॉस करता है। तो किस तरीके की सिक्योरिटी आप हमारे जम्मू में आने वाले श्रद्धालुओं को और जम्मू के लोगों को दे रही हैं? देखिए, जम्मू प्रोविंस में जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक तो ये रहता है कि जब आप लखनपुर क्रॉस करते हैं वहां से लेके माता वैष्णो देवी श्राइन तक जो है जी, हमारे पास ये जितना ट्रैक है इसमें साल के 12 महीने ही हाइटेंड सिक्योरिटी रहती है जी। जैसे आप जानते हैं कि करोड़ के करीब श्रद्धालु जो हैं साल में यहाँ टर्नओवर रहता है जी, तो हम तो पूरा साल ही चौकन्ने होते हैं। जब आप लखनपुर से चलते हैं तो जम्मू तक आने में कई जगहों पे आप बॉर्डर के बहुत नज़दीक आ जाते हैं। इस नेशनल हाईवे पे कई जगहों पे इंसिडेंट भी हुए हैं, तो उसके चलते हर महीने हर 15 दिन में सिक्योरिटी रिव्यू होता है और सारी चीज़ें प्लग की जाती हैं। जो भी हम रिव्यू लेते हैं उसमें हमारा जो बॉर्डर की तरफ मैनेजमेंट होता है वो
हर बार रिव्यू के बाद स्ट्रेंथन किया जाता है जी। और पॉसिबल जो जो चीजें पीछे गलतियां एरर हुई होती हैं कि अगर कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई आया है, कैसे आया है। मतलब आपका छोटे शब्दों में मानना है कि सिक्योरिटी जो है वो इन दिनों में फेस्टिवल सीजन में पुख्ता की गई है। बिल्कुल टोटली पुख्ता। जी जी डीकॉम साहब, मैं आपसे एक अहम चीज पूछना चाहता हूं कि जैसे कि आपने कहा कि ये नवरात्रों का समय है इस समय, लेकिन जिस टाइम नवरात्रे शुरू होते हैं उस टाइम और भी कई त्योहार जो हैं वो साथ साथ जुड़ जाते हैं। तो लोकल जम्मू प्रोविंस में उन त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और शहरों में जो टाइट शहर हैं उनमें काफी रश भी रहता है। वहां एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है? देखिए, एक तो यह कि इन दिनों जो श्राइन्स के आगे पीछे जहां लोगों की ज्यादा संख्या होती है वहां सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाता है और वहां सफाई का ध्यान रखा जाता है, बिजली पानी का जो है वो ध्यान रखा जाता है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि ये नवरात्रे हैं, इन दिनों तो जो लोग हैं ज्यादा पूजा पाठ में भी लगे व्रत रखते हैं और उसके बाद व्रत का ही खाना वो, और फिर इस पे भी ध्यान रखा जाता है कि जो व्रत की चीजें हैं, ये जो मिठाइयाँ हैं या कुछ ऐसी, इनकी भी बिक्री बढ़ जाती है। वो प्राइसेस, हाँ प्राइसेस जो है उनका भी कंट्रोल की बात आती है कि फेस्टिवल सीजन में प्राइसेस थोड़े ना ज्यादा बढ़ जाएं, उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। तो लोगों की सहूलियत के लिए हर प्रकार का ध्यान, दूध किस तरह का मिल रहा है, मिठाई किस तरह की मिल रही है, आपका जो प्राइस जो है मार्केट में वो कैसी है, उसको भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दीपकम साहब, आपका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो अच्छा किया जा सकता है वो किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। जी अशकुर वानी साहब, एक आपसे इसी के साथ सटा हुआ एक प्रश्न है कि जिस तरीके से अब जम्मू प्रोविंस में भी त्योहारों का सीजन है और यहाँ त्योहार जो है बढ़ चढ़ कर ये महीने 2 जो होते हैं मनाए जाते हैं, तो आज की डेट में नशे का बोलबाला है हमारी रियासत में। तो नशे वाले जो है वो चेन स्नैचिंग, क्योंकि रश काफी रहता है, तो कोई चेन स्नैचिंग या कुछ ऐसे वारदात जो है सामने आती हैं। इन सब चीजों पे नकेल कसने के लिए पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या किया है? देखिए, एडिक्शन की जो प्रॉब्लम हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तो उसके चलते हमने एक तो जो सप्लाई एंड है उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश है और उसको टाइट करने की है कि वहां से पकड़ के बंद किया जाए। फिर जो रिटेलर्स हैं, फिर जो कंज्यूमर्स हैं, जो नुक्कड़ में ऐसी चीजें बेची जाती हैं, तो वो सारी चीजें जहां जहां हमारे नोटिस में आ रही है बहुत सख्ती से निपटा जा रहा है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर समाज भी उसमें बढ़ चढ़ के कि उनको पता लगता है कहीं से कि कहीं कोई ऐसा धंधा हो रहा है, हमें बताएं तो हम उसको और ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हैं। और इस मैनेज से हमने पुलिस ने एज ए होलिस्टिकली काबू पाने के लिए बहुत से चीजें जो हैं स्कीम में रखी हैं कि डी एडिक्शन कैसे की जाए, जो उसमें डीलर हैं उनको कैसे बुक किया जाए। बहुत से केस साल में 100-200 केस जम्मू, क्या हमारे जम्मू के जो एक क्राउडेड एरियाज हैं वहां जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो क्या सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? देखिए, बहुत से कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉल्ट आती है, ठीक हो जाते हैं, बट मतलब काफी हद तक आप कहते हैं कि उस पर नकेल लगाई जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी दीपकाम साहब, एक और अहम चीज आपसे ये पूछनी थी कि जिस तरीके से हमारा यहाँ का हिस्टोरिकल और रिलीजियस एक बाजार माना जाता है रघुनाथ बाजार, और नवरात्रों के टाइम आपने ठीक कहा कि हम लोग कटरा में ये चीजें करते हैं, तो क्या हमारा कल्चर जो है वो रघुनाथ बाजार में भी कुछ समय पहले वो चौक में किया जाता था, कुछ अपने जो यहाँ की जो एथनिक चीजें हैं उनको सामने लाया जाता है, चाहे वो हमारे यहाँ का फोक डांस हो या कुछ हो, तो ऐसा भी कुछ किया जा रहा है इस बार? नहीं, होता है यहाँ पे भी जो है जम्मू में कुछ इवेंट्स जो है वो किए जाते हैं, क्योंकि रघुनाथ बाजार हमारा मेन हिस्टोरिकल बाजार है। तो आपको जैसे मालूम होगा कि पिछले कई सालों से जो है इसका मॉडर्नाइजेशन और इसको एक अच्छा रूप, चाहे वहाँ बिजली के खंभे हो, चाहे वहाँ पे टाइल लगाई जा रही है, चाहे वहाँ पे जो वाटर फाउंटेन से जो उस वक्त हुआ करते थे वो ओरिजिनल रिस्टोर किया गया है। और आज वो बड़ा खूबसूरत बाजार, क्योंकि वहाँ ही रघुनाथ टेम्पल है। जी डीआईजी साहब, आप पुलिस के जम्मू कठुआ रेंज के डीआईजी होने के साथ साथ जम्मू प्रोविंस के ट्रैफिक के भी डीआईजी हैं। किस तरीके से अभी दरबार मूव भी होगा, त्योहारों का सीजन भी है, किस तरीके से, और सड़कें वही हैं, सिस्टम वही है, किस तरीके से सुचारू रूप से ट्रैफिक को चलाने के लिए आपने प्लानिंग की है? देखिए, अगले 6 महीने जो है ट्रैफिक ऑटोमेटिकली तकरीबन दुगना हो जाता है, तो उससे चलते शहर में काफी प्रॉब्लम में रहती हैं। अभी आज ही आईजी ट्रैफिक भी बैठे हुए थे, तो हमने आज भी स्ट्रेटजी चाक आउट की है
सारे लोगों को काम पे लगाया है कि हम पहले ही अगले 6 महीने के लिए क्या प्रोजेक्ट रखें। तो उसमें हमने कि मेटाडोर डिसिप्लिन की एक बड़ी बात है, उसके बाद ऑटोज जो हैं उनके स्टैंड्स, उनका चलना, बाकी चीज़ें वो भी उसमें देखी जा रही हैं। मेटाडोर का जो पॉइंट टू पॉइंट परमिट नॉन कंप्लायंस है, वहाँ वो चलते नहीं है, वायलेशन होती है, उसमें थोड़ा सा देख रहे हैं। और ओवरऑल ये है कि जो हमारे पास मौजूदा सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो फालतू पार्किंग और इनडिसिप्लिन पार्किंग है, रोड कंजेशन बनाई जाती है, उसके ऊपर काफ़ी हैविली आने का हमारा अगले 1 महीने का प्रोजेक्ट है कि ताकि जब तक सेक्रेटरीट आए तो हम काफ़ी चीज़ों को डिस्पेंस करें। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन इससे सटा हुआ एक और आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आज से कुछ ही दिन पहले आपने इंप्लीमेंट किया है, ऑटो फेयर का। क्योंकि टूरिस्ट भी जो आता है वो भी कई बार क्या होता है कि जो ऑटो वाले हैं वो गोल चक्कर रघुनाथ बाजार का घुमा के उनको मार्केट, वही उसी मार्केट में छोड़ देते हैं और बोलते हैं 200 रुपया दीजिए। कई बार ऐसी चीटिंग सामने आई। आपने ऑटो फेयर एक बड़ा मार्वलस काम जो है वो जम्मू शहर में किया है, किस हद तक वो इंप्लीमेंट हुआ है? देखिए गुप्ता साहब, हमने जब ऑटो वालों को टाइट किया कि आप मीटर चलाओ जी, तो मीटर चलाते हुए उन्होंने एक दिन मीटर चलाया, दूसरे दिन बोला खराब हो गया, हमें परेशानी आने लगी। तो हमने कहा इनको 2 कॉर्नर से अगर हम टाइट करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। अब मीटर हमारा एक फोकस है कि मीटर चले ताकि हर एक आदमी मीटर के ऊपर चल पड़े। लेकिन दूसरा हमने आरटीओ को रिक्वेस्ट किया और एक सर्टिफाइड पूरे शहर की पॉइंट टू पॉइंट ऑटो की रेट लिस्ट बनाई। उसके चलते मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं पूरे शहर की दुनिया, जितनी जनता है हमारी, इनको सभी को कि जो ऑटो यूज करते हैं, ऑटो का मिनिमम जो हमने रखा है वो 20 रुपए है, जो पहले किलोमीटर के लिए है। सो लोग पहले ऑटो वाला जो था वो 50 रुपए से नीचे किसी को बैठने ही नहीं देता था, बट आज की डेट में वो 20 रुपए है। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे वो 13 रुपए बढ़ता चलेगा। तो अपने शहर में जो ऑटो ट्रेवलर हैं ला पाके वो 2-3 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करते। सो मैंने एवरेज देखी है कि एवरेज 50 रुपए से ज्यादा बिलिंग नहीं है। मैं सारे भाई बहनों को यहाँ जो भी ऑटो से ट्रैवल करते हैं उनको जागरूक करना चाहता हूं कि आपके शहर में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, विक्रम चौक, बड़े बड़े जगहों पे रेट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हुए हैं पॉइंट टू पॉइंट के। प्लस हर ऑटो वाले के पास एक येलो कलर की रेट लिस्ट दी गई है जिसमें आरटीओ के दस्तखत हैं, और वो आप रेफर कर सकते हैं ऑटो वाले को कि मैं वहां से बैठा हूं, आप मुझे रेट लिस्ट दिखाइए। उसमें बाज़ाब्ता तौर पे आपके डेस्टिनेशन का रेट होगा। तो उस रेट में आप 2-4 रुपए आगे पीछे के, आप आधा किलोमीटर पीछे चले गए, आगे चले गए, आपको 5-7 रुपए की हेरा फेरी हो सकती है। अदरवाइज उस लिस्ट को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करें। और हम चाहते हैं कि लोग हमारे इस प्रयास के लिए हमारे साथ कोऑपरेशन करें कि वो लिस्ट और मीटर दोनों चीजों का इस्तेमाल करें। जिस समय की नजाकत को देखते हुए डिवीजन कमिश्नर साहब, हम आपसे जो आपकी आवाज को इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जम्मू में ही नहीं, हमारे भारत देश में ही नहीं, ये मुख्तलिफ कंट्रीज में इस समय आपके संदेश को जो है वो लोग सुन रहे होंगे, दर्शक हमारे सुन रहे होंगे। तो वो आपसे ये सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपने बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर में आए, क्योंकि कहा जाता है कि कहीं अगर स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू को खासकर मंदिरों का शहर माना जाता है। और ये फेस्टिवल सीजन है, ये बड़ा रिलीजियस मंथ्स माने जाते हैं हमारे हिंदुओं में। तो किस तरीके से, हिंदुओं में नहीं और सभी लोगों में, तो किस तरीके से आप उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में आए, माता के दर्शन करें, वैष्णो देवी के दर्शन करें, क्योंकि बाहर के जो मोस्टली यात्री जो हैं वो वैष्णो देवी के लिए आते हैं। जहां तक हमारे अपने जो स्टेट के अपने जो लोग हैं, जो जम्मू के लोग हैं या आगे जो बगल के जो डिस्ट्रिक्ट्स के लोग हैं, वो जनरली बाहुबली माता का दर्शन करते हैं, और कुछ तो वैष्णो देवी भी जाते हैं। हमारे यहाँ शिव खोड़ी की श्राइन है, कुछ लोग वहां भी जाते हैं। अलग अलग पहाड़ों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे अलग अलग यात्राएं होती हैं, लोग वहां जाते हैं, वहां देवियों के दर्शन करते हैं। तो ये एक बड़ा ही पायस सा सीजन रहता है नवरात्रों का, और उसमें लोग अधिक संख्या में आके जो है दर्शन करते हैं वैष्णो देवी के। तो मैं तो हर एक देशवासी को ये कहूंगा कि अच्छे नंबर्स में ज्यादा से ज्यादा आए और यहाँ की हर चीज देखें। जी बिल्कुल जी, डिपकॉम साहब और डीआईजी साहब, बातें तो बहुत है इन चीजों को करने के लिए, लेकिन समय की नजाकत
को देखते हुए हम आपसे विदाई लेंगे। दर्शकों, आपने सुना डिवकॉम साहब से भी कि उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव पूरी आपके लिए तैयार है, आप दिल खोल के आए, यहां हर तरह के इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं, आपको किसी तरह की कोई तंगी नहीं होगी। दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी यही कहा कि सिक्योरिटी के मुतल्लक हम आपको 0.1% भी कमी नहीं देंगे, आप बिल्कुल सिक्योर हैं जम्मू शहर में आके, जम्मू प्रोविंस में आके, आप कहीं भी जम्मू प्रोविंस में घूम सकते हैं, आपको हर जगह देखने के लिए बिल्कुल निडर होकर जाए, यहां फुल प्रूफ सिक्योरिटी है आपके लिए। इसी के साथ दर्शकों आपसे विदाई लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।